लॉकडाउन के भारत में बढ़ने और ना बढ़ने की आशंकाओं के बीच सीबीएसई के सामने दो सबसे बड़े चैलेंज सामने आ रहे हैं कि इवैल्यूएशन प्रोसेस 2020 को होम बेस्ड स्टार्ट करने के बाद देश भर के 1.25 लाख इवैल्यूएटरों के घर पर उनके सब्जेक्ट के आंसर सीट को पहुंचाने की व्यवस्था की जाए और उनसे इवैल्यूएशन का काम लिया जाए, या फिर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कुछ चुनिंदा इवैल्यूएशन सेंटर को बनाने के बाद करीब 500 से ज्यादा इवैल्यूएटरों को एक ही सेंटर पर बुला के इवैल्यूएशन प्रोसेस 2020 पर सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 शुरू की जाए। हेलो गाइस, दिस इज प्रेम और अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इवैल्यूएशन प्रोसेस 2020 फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12 के लिए अनुमति मांगी है कि सभी स्टेट गवर्नमेंट कम से कम सीबीएसई के इवैल्यूएटरों को डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ इवैल्यूएशन सेंटर पर बैठने और इवैल्यूएशन करने की अनुमति दे, क्योंकि यह अनुमति अगर फ्राइडे तक मिल जाता है तो 4 और 5 मई 2020 ऑनवर्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन देश भर में जितने भी सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 के एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गए उसके 1 करोड़ से ज्यादा आंसर स्क्रिप्ट यानी कि आंसर सीट को कलेक्ट करके भेजे हुए हैं और उनका चेकिंग बाकी है। अभी तक की रिपोर्ट बताई जाती है कि पीएचई फिजिकल एजुकेशन क्लास 12, आर्ट्स एंड क्राफ्ट क्लास 12 के अलावे सीबीएसई क्लास 10 के इंग्लिश के पेपर और सीबीएसई क्लास 12 के इंग्लिश के पेपर ही चेक हो पाए हैं। उनमें भी कई स्टेट में इंग्लिश के पेपर 20 से 30% तक बचे हुए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी के अनुसार कई स्टेट ने अभी तक इवैल्यूएशन प्रोसेस को स्टार्ट ही नहीं किया था, इसलिए ये आंसर सीट 1 करोड़ से 1.25 करोड़ भी हो सकते हैं। यदि रेस्ट क्लास 12 बोर्ड के एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाते हैं तो आंसर सीट की संख्या करीब 1.25 करोड़ के करीब हो जाएगी। ऐसे में आंसर सीट का इवैल्यूएशन करना और जून के लास्ट तक क्लास 12 के रिजल्ट को पब्लिश कर देना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। इस विषय पर एमएचआरडी ने देश भर के जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ वार्तालाप की है उसका एक बहुत एक्सक्लूसिव परिणाम आ रहा है कि पंजाब हरियाणा के भी एजुकेशन मिनिस्टर ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ एजुकेशन मिनिस्टर से आग्रह किया कि हम एग्जाम को कंडक्ट अपने स्टेट में करने के लिए असक्षम है, आप इनको कैंसिल कर दीजिए। जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि चूंकि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर ने एजुकेशन को स्टेट का सब्जेक्ट बताया है, इसीलिए यह दुविधा भी हो रही है। होपफुली सीबीएसई के कंडक्ट हुए एग्जामिनेशन के आंसर सीट का इवैल्यूएशन 5 मई 2020 से शुरू हो जाना चाहिए। जैसा कि आज की रिपोर्ट है उसके अनुसार इसके लिए देश भर के कई राज्यों से प्रॉपर अनुमति मांगी गई है। यदि वे राज्य सभी इवैल्यूएटरों को उनके इवैल्यूएशन सेंटर तक जाने और आने के लिए नियमित पास को मुहैया करवाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर यह इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट होंगे, अन्यथा होम बेस्ड इवैल्यूएशन करवाने के अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सामने कोई चारा नहीं होगा। और जब ये होम बेस्ड इवैल्यूएशन होंगे तो इसके लिए नए नॉर्म बनाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 3 दिन का समय मांगने की बात बताई है। जैसा कि वे बताते हैं कि वी आर स्टिल अवेटिंग एनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू resume evaluation process 2020 on the basis of lenient checking because it was stuck on March 18 due to pandemic. We have special guidelines regarding the evaluation process for the favor of student will be drawn by the board after the confirmation from the central government, especially MHRD. कहा जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर पर अनुमति नहीं देते हैं पैंडेमिक रीजन से, ऐसे में इवैल्यूएशन प्रोसेस को 10 मई से शुरू किया जाएगा जब उनके होम बेस्ड इवैल्यूएशन की बात की जाएगी। होप दिस काइंड्स ऑफ न्यूज मस्ट बी यूजफुल टू यू, सो मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर अपडेट्स।